हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूमी ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल्स पे बुक्स की रिव्यू देती हूँ। रिव्यू कहें या फिर ये कहें कि मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, आपको भी किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो आज एक ऐसी किताब लेके मैं हाजिर हूँ जिसका नाम है बूढ़ा बरगद। तो किताब का नाम है बूढ़ा बरगद, लेकिन इस किताब में कई सारी स्टोरीज़ हैं। 1 मिनट, आप देख सकते हो ये। और जो बूढ़ा बरगद स्टोरी है ये आपको बुक के सबसे लास्ट में मिलेगी, बट इस बुक की सबसे बेस्ट स्टोरी है बूढ़ा बरगद। क्या होता है ना कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के जो राइटर हैं वो कैलाश चंद्र शर्मा है। और बुक की पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है, जितनी भी इसमें स्टोरीज दी गई हैं सारी स्टोरीज नंबर 1 है। सबसे खास बात क्या है कि ये बुक आपको ना अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बुक है। हमारे निजी जीवन में क्या होता है, जो चीज़ें हम डेली फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिलेगी। कुछ भी ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया है। और जो बूढ़ा बरगद स्टोरी है ये सबसे बेस्ट स्टोरी है इस बुक की। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताऊंगी। बाकी आप सॉरी बट ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। गूगल सब पे डाल के चेक किया बट मुझे ये बुक नहीं मिली। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी होगी तो आप अपने शहर में थोड़ा सा जहाँ पे बुक्स वगैरह की शॉप होती है, आप वहाँ से जाके ये बुक ले सकते हो। या फिर आपके आसपास कोई बुक मेला लगता है, किताब मेला लगता है, तो वहाँ पे ये बुक आपको मिल जाएगी। और नहीं तो जैसे जो बुक्स की शॉप होती है ना, आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि मुझे ये बुक चाहिए, तो मे बी वो शॉप वाला आपको ये बुक मंगा सकता है। बट सॉरी गाइज, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं ना इस बुक की बहुत अच्छी हैं। और लास्ट स्टोरीज़ तो गाइज वो तो मेरी यहाँ टच करके गई है। तो थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि इतनी अच्छी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल क्यों नहीं है। लोगों को पता होनी चाहिए और ये स्टोरी लोगों को पढ़ना चाहिए। खास करके जो लास्ट स्टोरीज़ है वो आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या है। तो बूढ़ा बरगद जो कहानी है, इसमें लेखक एक बूढ़ा बरगद और एक अपनी दादी का वर्णन करते हैं। तो इस किताब के जो लेखक हैं कैलाश चंद्र शर्मा, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से मनुष्य का एक ऐसा खौफनाक चेहरा दिखाया है कि ये जो मनुष्य है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में दिखेंगी। और उन्होंने ये भी इस बुक के माध्यम से बताया है कि जब तक मनुष्य को अगर किसी से स्वार्थ है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमारी प्रकृति हो, आसपास के लोग हो, जब तक उसको किसी से स्वार्थ है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म हुआ, फिर वो भूल जाता है कि हाँ, सामने वाले ने उसके लिए क्या क्या किया है। चाहे वो प्रकृति हो, वो ये भूल जाता है कि इस प्रकृति ने उसको क्या दिया है। या फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर हो, वो ये भूल जाता है कि सामने वाले पर्सन ने उसके लिए क्या क्या किए हैं। तो लेखक इसमें अपनी दादी का वर्णन करते हैं और एक बूढ़ा बरगद पेड़ है उसका वर्णन करते हैं। बूढ़ा बरगद पेड़ और दादी को लेखक एक जैसा कनेक्ट करते हुए, यानी कि जो स्थिति दादी की उनकी है इस टाइम, वही सेम स्थिति बूढ़े बरगद की है। जैसे उन्होंने बचपन से जो बूढ़ा बरगद पेड़ होता है उसके नीचे खेले होते हैं, मतलब अपना काफ़ी लंबा टाइम उस बरगद के पेड़ के नीचे बिताए होते हैं। और जो बरगद का पेड़ होता है वो भी गाँव वालों को बहुत कुछ दिया होता है, छाँव कह लें या फिर बहुत कुछ। आप समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितना आवश्यक है कितना नहीं। लेकिन जब वही बरगद का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, जब लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो लोग उसको हानि पहुंचाने से पहले जरा भी सोचते नहीं हैं। और सेम यही कंडीशन उनकी दादी की होती है। उनकी दादी जो जब वो नई थी कह सकते हैं, या फिर जब वो सही थी, जब वो बूढ़ी नहीं थी, तो उन्होंने अपने परिवार के लिए कितना संघर्ष किया, कितना अपने परिवार की देखभाल की। लेकिन वही दादी जब अब बूढ़ी हो गई हैं तो परिवार के द्वारा दुत्कार दी गई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें लेखक जब बूढ़े बरगद से कनेक्ट करते हैं ना, जब वो दोनों लोगों की कंडीशन को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें ना, मतलब जो फील करने वाला इंसान होगा ना, वो बहुत ज़्यादा फील करता है। लेखक सोचते हैं कि जिस बरगद के पेड़ ने गांव वालों को इतना सब कुछ दिया है, आज गांव वाले अपनी लालच के चक्कर में उस पेड़ की टहनियों को काट रहे हैं बिना उस पेड़ के दर्द को महसूस किए हुए। लोग उस पेड़ के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। और एक तरफ लेखक अपनी दादी जी का वर्णन करते हैं जिन्होंने परिवार के लिए इतना सारा संघर्ष किया, परिवार को इतना सब कुछ दिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। आज वही परिवार सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और उनकी दादी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेखक अपनी दादी की जो कंडीशन है ना वो देख के बहुत ज़्यादा द्रवित होते हैं। लेकिन आप सोचोगे ना कि लेखक फिर उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लेखक जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेखक और जो लेखक की माँ है वो चाहती तो है मदद करना, लेकिन वो चाह के भी मदद नहीं कर सकती। ये जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों नहीं मदद कर पा रहे हैं। लेखक ने ये जो हमारा मॉडर्न युग, आधुनिक युग चल रहा है, इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है इस किताब में कि हम विकास के रास्तों पर इतना आँख बंद करके चल रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम किस चीज़ों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, प्रगति विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस विकास के चक्कर में हम क्या क्या चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का लेखक ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। लेखक सोचते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चों के लिए इतना सारा करती है, वो आज अपने बच्चों के द्वारा ही विश्वासघात की शिकार हो गई है। और
माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है, सारा जीवन अपने बच्चों को समर्पित करती है, लेकिन जब वो बूढ़ी और कमज़ोर हो जाती है तो वही बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं। एक माँ जो ढाल बनकर बचपन से अपने बच्चों की देखभाल, अपना परिवार सब कुछ सँभालती है, जब आज उस माँ को ढाल की ज़रूरत है तो कोई उसका ढाल बनने के लिए नहीं है। और सेम यही चीज़ें लेखक बरगद के पेड़ से रिलेट करते हैं कि वो बरगद का पेड़, जब हम कभी निराश होते थे या फिर कभी हमें छाँव की ज़रूरत होती थी, हमें खेलना होता था, बारिश के मौसम में भी हम बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे, वहाँ तक पानी नहीं आते थे, तो बरगद हमें ढाल बनकर प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जब आज उस बरगद के पेड़ को किसी की ढाल की ज़रूरत है, किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। तो ये लेखक ने मनुष्य का जो एक स्वार्थ है ना, उसका वर्णन बहुत ही अच्छे से किया हुआ है इस किताब में। और स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बताई है। आप खुद इस बुक को खरीदो और आप पढ़ो। सच में आप मुझे कमेंट करना नहीं करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लेकिन सच में मुझे 110% गारंटी है कि आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगर आप कनेक्ट करने वाले, फील करने वाले होंगे तो आप भी बुक को खरीदो और पढ़िए, और हो सके तो मुझे पढ़ के बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।